My dear students, you are most welcome. All of you in my YouTube channel English Apeksha. As you well known, already I sent you many videos for you, so I will teach you to learn write the hard words. It is my topic. प्रिय छात्रों, सर्वप्रथम मेरे चैनल को देखने से पहले आप लोग मेरे YouTube चैनल इंग्लिश अपेक्षा को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि मेरी आने वाली सारी वीडियोज आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मेरा टॉपिक है टू लर्न राइट दी हार्ड वर्ड्स। बैक वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कैसे नाम लिखा जाएगा। आज हम वो चीज सिखाएंगे, एक मैजिक ट्रिक लेके आए हैं, जिसके द्वारा आप कठिन से कठिन शब्दों को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि सर्वप्रथम आपको बता रहे हैं रा। कोई अक्षर होता है उसमें रा दो तरह के होते हैं, एक नीचे रा लगा होता है और एक ऊपर रा लगा होता है, उसे उड़ंकारा कहते हैं। आप जैसे ये रा लगा हुआ है, का है तो का में रा लगा हुआ है। यदि इसे हम स्पेस करके देखें तो ये जानना है कि जो रा लगा होता है जिस अक्षर में, उससे पहले पढ़ा जाता है कि उससे बाद में पढ़ा जाता है। अब ऐसे कंडीशन है तो यहाँ पर हमको ऐसे देखना है कि जो रा लगा है ये इस अक्षर के बाद पढ़ा जाता है। इसे लिखने का मतलब है कि अक्षर आधा है, अगर हम इसे का लिखते हैं और रा लिखते हैं तो ये हमारा आधा अक्षर बन जाता है। लेकिन यही नहीं है कि केवल इसी में लग रहा है, आप चाहे किसी भी लेटर को ले लीजिए, जैसे पा में, तो पा में जब लगाएंगे तो पा और आधा बनेगा। इस प्रकार से आप अगर दा में लगाते हैं तो यहाँ पर आगे ये बन जाएगा दा और आधा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी लेटर में इस अक्षर को आप लगा के देख सकते हैं। जैसे भा है, भा में हमने लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, भा और आधा। अब शर्त है कि इसकी इंग्लिश हमें सीखना है, इसकी अंग्रेजी कैसे सीखेंगे। जब इसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो ये हम पहले आपको ऑलरेडी बता चुके हैं बैक वीडियोस में। आप जब देखेंगे तो यहाँ ध्यान दे रहे कि जो का बना हुआ है कैसे बनता है, कैसे बनता है। और ये देखिए रा बना है तो रा आधा होता है तो पूरा होता है, तब भी हम उसको आध से ही बनाते हैं। स्टूडेंट्स, आप इस बात को ध्यान देंगे कि चाहे आधा अक्षर हो चाहे पूरा अक्षर हो, दोनों को हम पूरे से ही इंग्लिश में बनाते हैं। अब यहाँ पर ऐसी कंडीशन है तो ये आधा अक्षर है तो इसके साथ हम ए का प्रयोग करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि क्रा की अंग्रेजी क्या बन रही, के आर ए बन रही है। और सेम उसी तरह से अगर पा में लगा होगा तो पहले पी लिखेंगे, फिर रा लिखेंगे, रा में आर, और यहाँ पर फिर ए का प्रयोग कर देंगे। सेम दा लिखा हुआ है तो जब दा होगा तो यहाँ पर हम डी लिखेंगे और फिर आर हो जाएगा और ए हो जाएगा तो हो जाएगा। भा में अगर ये चीज लगा हुआ है तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको बी एच, फिर क्या लिखा हुआ है आर और ए,
इस प्रकार से हमने देखा कि किसी भी अक्षर में ये नीचे वाला रा लगा हुआ है तो उसकी इंग्लिश क्या होती है, उस अक्षर के साथ आ ए जुड़ जाती है। रही बात एग्जाम्पल की, यदि हम इसका एग्जाम्पल दें, इससे पहला लिखा हुआ है, पहले में हम इसको एग्जाम्पल देते हैं इसके साथ लेकर के, तो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है कोई भी मतलब कोई भी अच्छा शब्द लिख सकते हैं जिसके द्वारा हम इसको बना लें, जिससे हम क्रम लिख दें। हमने क्रम लिख दिया। अगर हम चाहें इसके साथ में तो यहाँ पर हम प्रसाद लिख दें। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको प्रसाद लिख दिया, ये प्रसाद लिख दिया यहाँ पर हमने। अब दा के साथ लिख रहे हैं तो हम जैसे यहाँ पर लिख देंगे राजेंद्र। अगर हम भा के साथ लिखें तो जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड आते हैं जैसे भ्रमण। अब देख रहे हैं कि हमने क्या किया कि अक्षरों को हमने यूज करके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग दे दिया। अब अगर हम इसको देखें इंग्लिश से बनाने के लिए तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर का लिखा है तो इसकी मीनिंग क्या बन जा रही है, पूरे की के आर ए बन रही है, और माँ की मीनिंग क्या होती एम। अब एक बात और सीखने को मिलती, का और रा के बीच में मात्रा यहाँ हो गई, का और माँ के बीच में, तो यहाँ पर हम ए लगा दिए, इसीलिए क्या बन गया क्रम। अगर प्रसाद ही लिखते तो ऐसे बनेगा पी और फिर यहाँ क्या हो जाएगा आर ए और फिर क्या बनेगा साफार एस, इससे सा होता है, आ की मात्रा लगाएंगे और डी से दा बन जाए, क्या बन जाए हमारा प्रसाद। राजेंद्र कंडीशन है, यहाँ पर हमने देखा कि क्या लिखा आर फॉर रा होता है, मात्रा ए से आ की लगी हुई है, फिर यहाँ पर जा फॉर जे होता है। अब जे से हम जा बनाते हैं, ए की मात्रा इसमें कैसे बनती है, ई से, क्योंकि ई फॉर ए की मात्रा होती है। अब आधा अक्षर ना कैसे बनता है, एन फॉर ना होता है। अब यहाँ तक लिख दिए तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी डी आर ए, क्योंकि ये मीनिंग हम पहले से ही सीख चुके हैं यहाँ पर कि इसकी मीनिंग डी आर ए होती है। और भ्रमण में वैसी कंडीशन है, यहाँ पर हम जब लिखेंगे इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी बी एच आर ए और फिर क्या लिखा है एम माँ, और यहाँ पर क्या लिखेंगे ए और एन। तो इस प्रकार से क्लियर आपने देखा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम नीचे वाले रा को हमने यूज कर दिया है। अगर इसी के साथ दूसरे रा को देखते हैं हम, कौन सा रा बनेगा, जो उड़न का रा होता है, अगर हम उसको यूज कर रहे हैं, आप लोग इसे जरूरत नहीं नोटबुक में डाउनलोड कर लेंगे ताकि आप भूले नहीं। तो दूसरा हम देख रहे हैं क्रमानुसार की उड़न का रा, जिसे हम लोग बोलते हैं, वो किसी भी अक्षर में लगा होता है तो उसकी इंग्लिश कैसे हम बनाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे अभी हमने कोई अक्षर ले लेते हैं, तो हमने एक लेटर ले लिया का, इसमें हमने एक लगा दिया था तो उड़न का रा हो गया। इसी के साथ और भी बहुत सारे अक्षर होते हैं, जैसे हमने माँ ले लिया, माँ पे लगा दिया। तो इसी के साथ जितने भी आप पा रहे हैं कि आप क्या लिखना चाहते हैं, इसमें लगाना चाहते हैं, क्या बनना चाहता है, जैसे हमने खटकोना लगा लिख दिया तो इसमें हमने रा लगा दिया। और भी कोई यूज करना है, जैसे आपको वाह लिखना है तो वाह पे हमने यूज कर दिया। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि पहले तो ये देख लें कि ये जो उड़नका रा होता है जिस अक्षर में लगा होता है उससे पहले पढ़ा जाता है। इसको अगर हम डिफाइन करके लिखें, आधा अक्षर लिख देंगे और का, इस प्रकार से इसको भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आधा अक्षर हो जाएगा और फिर क्या बनेगा, माँ बन जाएगा। फिर यहाँ कोई कंडीशन होगी, यहाँ पर आधा अक्षर बनेगा और एस यहाँ पर खा बन जाएगा, ये भी ऐसे ही बन जाएगा, तो आधा अक्षर बनेगा और फिर क्या बन जाएगा, वाह। तो अब हमको क्या सीखना है कि इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। इसकी इंग्लिश बनाने के लिए हमको यहाँ पर देखना है कि ये सेम उल्टा हो जाएगा इसका, यहाँ क्या हो जाएगा ए आर के। अब इसका देख रहे हैं अभी तक उल्टा था तो अभी हो गया ए आर के। अब इसको देखते हैं जिसमें लगा होगा माँ में लगा तो क्या हो जाएगा ए आर एम। ये इंपॉर्टेंट रूल्स है, आप जब नोट करेंगे यहाँ पर लगा हुआ है जिसका साथ इसके साथ क्या बनेगा ए आर एस एच। आप देख रहे हैं वहां लगा हुआ तो इसके साथ क्या लिखेंगे हम ए आर वी। इस प्रकार से हमने देखा कि चाहे किसी भी लेटर में ऊपर वाला रा होता है तो उसके साथ केवल ए आर जोड़ करके उस अक्षर को लिख देते हैं। अगर एग्जाम्पल में चले तो यहीं पर हम देख रहे हैं एग्जाम्पल, जैसे हमने लिख दिया कि फर्क, हमने काम में लगा के दिखा दिया फर्क हो गया। अब यहाँ पर लिखना हमको ये नहीं कि कोई एक ही अक्षर चाहे जो आपको समझ में आ रहा है उसको लिख सकते हैं कहीं भी, जैसे धर्म। दूसरा लिखा हुआ जैसे हर्ष, और जैसे लिखा है यहाँ पर पर्वत। देख रहे डायरेक्ट हमने एक ही को लिया तो उसी में लगा दिया यहाँ पर। अब जब इसको ऐसी लिखने की जरूरत आएगी फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पर एफ से क्या होता है फा होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, अब इसकी मीनिंग लिखेंगे
तो क्या हो जाएगी इसकी मीनिंग ए आर के हो जाएगी। तो ए आर के फर्क धा लिखा हुआ, धा कैसे बनता है यहाँ पर डी एस, फिर यहाँ पर माँ की मीनिंग क्या बन रही है ए आर एम, तो हमने क्या जोड़ दिया ए आर एम। अब जैसे हर्ष में तो हा की मीनिंग क्या होती है एच, और यहाँ पर फिर क्या लिखा है साहब, इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी ए आर एस एच। अब यहाँ पर देखिए पर्वत लिखा हुआ है, तो पहले किसको लिखना, हमको पी को लिखना है, फिर इसके बीच में क्या लिखा हुआ, बाकी मीनिंग क्या बनेगी ए आर वी बनेगी, और फिर क्या लिखेंगे ए और टी ता। इस प्रकार से हमने देखा कि जितने भी सारे रूल्स थे हमने उन रूल्स को लिख दिया है, आप इनको जो नोट डाउन कर लेंगे। और हम आपसे एक बार फिर से पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हमारे इंग्लिश स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।